बच्चे आते बस मुझे जादू चाहिए। तो जादू भी हमारे पास है, ये देखिए। अब रहना है तो बाबा जी का कहना तो है ही है। अब मिट्टी की ही पूजनी चाहिए, वैसे पीओपी की नहीं पूजनी चाहिए। तुम इतने छोटे हो और तुम दुकान लगा रहे हो, इसके पीछे की कोई वजह? जी पापा ख़त्म हो गए जब 2 साल के थे। फिर जब 5 साल के हुए तो बड़ा भाई जो था कमाने वाला वो भी ख़त्म हो गया, तब से लगा रहे हैं। बारिश में ना जाने कितना नुकसान भी मेरा हो गया, गल गया दिया। इसमें कुछ भी मुनाफा नहीं है, खाली बस मेहनत लगती रहती, फायदा कुछ नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग ट्यूब में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के होसड़िया चौराहे पर। यहाँ पर हर साल ऐसे ही बाजार सस्ती और लोग जमकर खरीदारी करने यहाँ पर आते हैं। आइए यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। लेकिन शॉपिंग करने आई हैं जी, आपने क्या क्या सामान ले लिया? मैंने अभी तो सिर्फ मूर्ति ही ली है। इनके पास में 2 टाइप की हैं, एक ये कलकत्ता वाली है और वो थोड़ा सा नॉर्मल वाली है। तो मैंने ये कलकत्ता वाली मूर्ति ली है। ओके, और आपने दिवाली के लिए और क्या क्या प्रिपरेशंस कर रखी हैं? अभी मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस तो नहीं करी है, अभी स्टार्ट ही करा है, तो अभी मैंने मूर्ति से ही स्टार्ट करा है। आप मैम कितने टाइम से आप ये शॉप लगा रही हैं? ये हमको 5 साल हो गया यहाँ पे, मैं यहीं पे ही लगाती हूँ शॉप अपनी। अच्छा, और आपके पास कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं? मतलब हमारे पास कलकत्ते की मूर्तियाँ मिल जाएंगी और लोकल भी की मिल जाएंगी। मतलब 300 रुपए से 100 रुपए तक की हमारे पास मूर्तियाँ हैं इस समय। अच्छा। जी, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये अलग अलग तरीके से है, सब परफ्यूम वगैरह है इसमें, जैसे अरोमा है, ये सब हर तरीका के हमारे पास है। और हमारे कस्टमर जो आते हैं वो हमको ढूंढते हुए आएंगे कि हाँ मेरा नाम गीता है। और ये देखिए इस टाइप में कैंडल है हमारे पास। देखिए इमरती वाली भी है कैंडल, ये देखिए लड्डू भी है। ये देखिए मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो हमारे बचपन की यादें ताज़ा कर दे रही हैं। अब जैसे कि वहाँ पे घर होगा जो बचपन की यादें, और दादा दादी है, नाना नानी है, इस टाइप के मतलब वहाँ पे हैं, तो उनको याद कर रही होंगी ना आप। हाँ, हाँ, तो वहाँ पे साइड में लगे हुए हैं। अरे इसको तो देख के बच्चे आते बस मुझे जादू चाहिए। तो जादू भी हमारे पास है, ये देखिए जी। कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा। और इसके अलावा और भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं आपके पास? बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं मैम। और ऊपर ये देखिए कैंडल हमारे पास आ जाएगी इस टाइप में, ये काफ़ी देर तक की जलती है, ये देखिए। और दुकान लगाने में आपको कोई समस्या फेस करनी पड़ी हो? अब थोड़ी बहुत तो परेशानियां तो होती रहती है, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी तो फल मिलेगा ना, ये चीज़ है। और आप अपनी दिवाली की तैयारी कैसे की है? आप मतलब आपने कुछ प्रिपरेशन किया है दिवाली की? नहीं, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमारी दिवाली तो यही बनती है, समझ लीजिए, क्योंकि हमारी यही रोजी रोटी है, तो यही हमारा समझ लीजिए काम है, ये चीज़ है। दिवाली के लिए एक्साइटेड हैं आप? यस, कितना ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। हाँ। पटाखे ले लिए आपने? अभी लेने वाले हैं। अच्छा, तो आपका क्या प्लान है दिवाली पे कि आप क्या क्या चीज़ें करेंगे? पटाखे फुराएंगे बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पोल्यूशन होगा। और हम लोग तो दिया लेना चाहिए, और जिससे प्रो लोगों की मदद भी होंगी और उनको मदद भी मिलेंगी, पैसे भी मिल जाएंगे। गुड। आपका सबसे फेवरेट पटाखा कौन सा है? चिंगारी। हाँ? चिंगारी ओके, वो ट्रायंगल वाला। ट्रायंगल वाला। हाँ। अनार पसंद है मतलब आपको? हाँ, और सर्कल वाला। अच्छा, हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है जिसने रंगोली के लिए, दिवाली पर रंगोली बनाने के लिए कलर्स की शॉप लगा रखी है। आइए इससे बात करते हैं। बेटा कब से ये दुकान लगा रहे हो? मैम ये 15 से दुकान लगा रहे हैं। तुम इतने छोटे हो और तुम दुकान लगा रहे हो, इसके पीछे की कोई वजह? जी पापा ख़त्म हो गए जब 2 साल के थे। फिर जब 5 साल के हुए तो बड़ा भाई जो था कमाने वाला वो भी ख़त्म हो गया, तब से लगा रहे हैं। तो अब अकेले घर में सिर्फ तुम हो? हाँ जी, हम हैं और मेरी बहनें हैं। बहन और अम्मी? अम्मी भी हैं। अच्छा जी, आप भी तो कभी छोटे रहे होंगे ना, तो दिवाली के टाइम पे आपकी सबसे फेवरेट मेमोरी क्या है? फेवरेट मेमोरी तो नहीं है, हाँ जला 2-3 बार हूँ। इसलिए आप उसको फेवरेट नहीं कह सकते। 2-3 बार, एक बार फेस जला है, हाथ जले हैं, कई बार ऐसे ही है। किस चीज़ से? बम से, पटाखों से। और हाँ हाँ, वो तो है। सब लोग मिलते हैं, सारी फैमिली एक होती है,
खाना पीना हंसना गाना सब चलता रहता है रात रात भर। सबसे अच्छी बात यही है। हाँ, आपने दुकान मतलब कब से लगानी शुरू की है? हमको आज हो गए 15-16 साल हो गए दुकान लगाते लगाते। अच्छा, आपको 15-16 साल हो गए। तो मतलब इस बार क्या नई चीजें मार्केट में आई हैं? हाँ आई हैं, बहुत सी नई चीजें आई हैं, जैसे कुबेर है, धन यंत्र है, बहुत सी चीजें आई हैं। हर साल थोड़ा बहुत नया कुछ ना कुछ आता रहता है। अच्छा, हाँ। तो दिवाली पर लोग कहते हैं कि गणेश जी की मूर्ति की सूंड किस तरफ होनी चाहिए, क्या आपको इस बारे में कुछ आइडिया है? आइडिया हमको नहीं, वो तो गणपत बप्पा है, कभी सूर इधर भी करते कभी सूर उधर भी करते हैं। मेरा मानना ये है। अच्छा, हम बनाते भी हैं तो कभी सूर हम इधर की भी निकाल देते हैं, कभी इधर की भी निकाल देते हैं। अच्छा। मिट्टी से होता है ना, बनता है, मिट्टी वाले की बता रहे हैं। तो कभी हम लोग सूर इधर भी कर देते हैं, कभी उधर भी कर देते हैं, क्योंकि किसी को बाई चाहिए, किसी को दाई चाहिए। अच्छा, तो मतलब आपने बताया कि आप मूर्ति बनाती भी हैं, तो आप मूर्ति जब बनाती तो इस बार आपने कितनी मूर्तियां बनाई होंगी? अब नहीं बनाते, पहले बनाते थे, अब नहीं बनता है। हमारे आदमी एक्सपायर हो गए, जैसे नहीं बनता है। अच्छा, तो मूर्ति बनाने में काफी मेहनत और काफी समय भी लगता होगा। समय लगता है, एक एक मूर्ति पेंट से पेंट करनी पड़ती है, छोटे छोटे कलम होते हैं, हर चीज तो महंगी है। कस्टमर कहता है इतना नहीं इतना दो, पेंट भी महंगा है, मिट्टी भी महंगी है, इसीलिए अब खरीद के लाते हैं, खरीद के लगा देते हैं। अच्छा, तो अच्छा आप इतने साल से दुकान लगा रही हैं तो आपको कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा। ये पुलिस वाले आते हैं, हटाओ लगाओ, ये है वो है, दुनिया भर की नौटंकी होती है। तो इसके लिए आपसे कुछ ऊपर से भी मांगा जाता है? मांगा जाता है, खर्चा पानी दिवाली का है तो भाई कुछ ना कुछ तो समझना ही पड़ेगा। अब रहना है तो बाबा जी का कहना तो है ही है। है कि नहीं? है ना भैया, जो रहना है दुकान लगाना है तो जो कहेंगे तो राधे राधे कहेंगे, राधे राधे बोलना तो है ही साथ में। कौन कहेगा? दरोगा जी। अच्छा, और हम आपसे अब ये पूछेंगे कि आपके दुकान पर किस तरह की नई नई मूर्तियाँ इस बार आई हैं? जैसे कलकतिया मूर्ति आई है, कुबेर जी की कलकतिया आई है। मिट्टी की सबसे ज़्यादा बिकती है, पीओपी की कम बिकती है। मिट्टी की महंगी होती है, पीओपी की सस्ती होती है, इसलिए मिट्टी की ज़्यादा बिकती है। और मिट्टी की ही पूजनी चाहिए, वैसे पीओपी की नहीं पूजनी चाहिए। अगर गुल्लक लिए साल भर पैसा भरना और अगले साल फिर दिवाली में फोड़ के नया गुल्लक लेना है, तो आपके पास कुछ गुल्लक भी हैं? हाँ, ये देखिए, ये अब तो पहले प्लेन गुल्लक आते थे, अब तो फलों में आने लगे, सब्जियों में आने लगे हैं। मतलब डिजाइनर गुल्लक आने लगे हैं। गुल्लक तो बच्चे अपना खेलना भी चाहेंगे और पैसे भी रखना चाहेंगे, हर तरह की चीज़। अच्छा, ये घरौंदा यहाँ पर रखा हुआ है, इसका क्या, ये क्यों मतलब दिवाली के समय बिकता है? पहले हम लोग मिट्टी का घिरौंदा मम्मी हम लोग की घर में बनाती थी। अब मिट्टी तो मकान है, टाइल्स लगी रहती है, तो गंदा ना हो, तो मिट्टी के बने बनाए ला के पकड़ा देती हैं बच्चों को कि बेटा इसी में खेलो। पहले मिट्टी के बना के देती थी आंगन में या दरवाजे के बाहर। अब ये याला मिलता है घिरौंदा बना बनाया। आप तो ये दिया जो आपने दुकान लगा रखी है, कितने समय से आप ये दिया बना रही हैं? 6 महीने से हम लोग बना रहे हैं इसमें। अच्छा, आपने बारिश में ना जाने कितना नुकसान भी मेरा हो गया, गल गया दिया। इसमें कुछ भी मुनाफा नहीं है, खाली बस मेहनत लगती रहती, फायदा कुछ नहीं है। जिसको बता दो कि 20 का 25 है तो वो ऐसे ही डर के भाग जाते हैं। आप देख रहे 10 कभी कम देते हैं, कभी 20 कम देते हैं, इसमें बताइए मेरा क्या फ़ायदा है? और जो अलग से नुकसान हुआ उससे मतलब नहीं है। घर में होता था वही सीख के हम ससुराल गए। कहाँ से आप? मल्हौर। तो दिवाली में पटाखे वटाखे फोड़ने का प्लान है कि नहीं? मेरा तो हर साल का मेरा प्लान रहता है। अच्छा, तो कौन सा पटाखा सबसे ज़्यादा पसंद है? बुलेट है, बुलेट पटाखा तुमको सबसे ज़्यादा पसंद है? अच्छा, इसलिए हम कहना चाहेंगे कि पटाखे अब आराम जलाएं और ज़्यादा खतरनाक पटाखे मत जलाएं। अच्छा, ज़्यादा खतरनाक पटाखे ना जलाएं। हाँ, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बाहर की जगह है तो सेफ्टी जगह जलाएं। सेफ्टी वाला पटाखा जलाएं, आपका कहने का मतलब है? हाँ, ऐसे जलाएं कि उनका ना हाथ जले ना कुछ जले, इसीलिए जलाएं वो।